हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका क्विक इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जेनेटिक इलेक्टिव्स का हिंदी भाषा साहित्य का सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 यूनिट दी गई हैं आपको सिलेबस में। सो लेट मी शो यू फर्स्ट यूनिट। तो जो पहली यूनिट है उसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सेकंड है हिंदी भाषा की बोलियों का परिचय। जैसे आपको बोलियों के बारे में बताना है, किस कौन कौन सी भाषा में यूज करते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो ये आपकी पहली यूनिट में आपके तीनों टॉपिक आने वाले हैं, जिसमें आपको इसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताना है, उसकी बोलियाँ बतानी है और राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है ये आपको डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेट मी शो यू। तो हम इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का। तो हिस्ट्री में आपके 3 मुख्य टॉपिक जो आते हैं वो आता है। नंबर 1 है आपका आदिकाल। लेट मी शो यू, एक मिनट वेट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आदिकाल का सामान्य परिचय। सेकंड है भक्ति काल का सामान्य परिचय। तीसरा है रीतिकाल का सामान्य परिचय। तो हिंदी साहित्य को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो इसमें हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी का दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। तो आधुनिक कालीन युग में काव्य धाराएं, सामान्य परिचय। इसका सेकंड है गद्य विधाएं, सामान्य परिचय। संत रैदास और भूषण और बिहारी। तो इन तीनों का में आपको पढ़ना हुआ, इनकी बायोग्राफी आपको लर्न करनी है, इनके अबाउट रचनाओं के बारे में आपको जानना होगा। तो इससे आपका पेपर थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका चौथा आधुनिक हिंदी कविता। तो इसमें देखिए आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है एक बेटी की विदाई। तो आपको ये तैयार करना है, ये आपका मेन टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन। तो इनकी भी कोई ना कोई रचना आपको दी जाएगी, उसको आपको तैयार करना है और इनका जीवन परिचय भी आपको लर्न करना है। एंड आपको इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी रखनी होगी। तो ये सब कुछ आपको बुक में दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आपका पैटर्न होने वाला है पेपर का। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब हम पेपर देखते हैं कि पेपर किस टाइप से आने वाला है। तो हमें लास्ट डे का पेपर मैं आपको शो करूँगी, वेट अ मिनट, कि पिछले साल जो पेपर आया है वो किस तरीके का आया हुआ है। तो आपका जो पेपर है वो 90 नंबर का होने वाला है, देखिए आप। और आपको इसके लिए जो टाइम पीरियड मिलने वाला है वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पद्यांश दिया जा रहा है। तो आपको ये पद्यांश है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ प्रसंग का जैसे हम लोग 12th में करते हैं, स्कूल टाइम में करते थे, उस तरीके से करना है आपको। सो आपको यहाँ पर जो पद्यांश दिए गए हैं इन सबकी व्याख्या करनी है। देखिए नंबर 1 है, 2 है, लेट मी शो यू। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर आपको नीचे नेक्स्ट दिया गया है खबर है, इन दोनों में से भी एक करना है। दोनों में से आपको एक एक पद्यांश करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, का और खा। इन दोनों में से आपको एक एक चूज करना है। दे गिव चॉइस ऑल्सो। तो आपने बुक अच्छे से रीड की होगी तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कहाँ से आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए आप देख रहे हैं, ये आपके ऑलरेडी यूनिट है तो हिंदी भाषा वाली भाषा का विकास। सो वहीं से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये राजभाषा राष्ट्रभाषा वाली यूनिट से आया है, तो आपको सारी यूनिट अच्छे से पढ़नी है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ लिखिए। रीतिकाल भक्तिकाल वाली साइड से आपका ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे द्विवेदी युग की विशेषताएं बतानी है, वो किस तरह की किताबें लिखी जाती थी वो सब। संत रैदास के पदों का सार लिखिए। तो आपको पोएम दी जाएगी, उनने किस
टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है यहाँ। अगला देखेंगे बिहारी के साहित्य परिचय पर प्रकाश डालिए। देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जीवन परिचय लर्न करने हैं, तो आपको सभी राइटर के जीवन परिचय याद होने चाहिए, करने ही करने, जैसे आपको बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बेटी की विदाई अथवा हिमांदित रोग भूख की कविता पर प्रकाश डालिए। कि तो ये वही है जो किताब पोएम मिलेंगी, उन पर आपको प्रकाश, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा, आदिकाल, रीतिकाल, प्रयोगवाद, तो इन सब में से किसी 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया किस तरह क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देन वी विल डिस्कस सिलेबस, ऑल्सो हमने डिस्कस सिलेबस को भी कर दिया है। तो पूरा का पूरा पेपर सिलेबस से ही आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।